हेलो वेलकम इन के स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 8th मैथ्स की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमें एक्स को फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे एक ट्रायंगल है, इसमें ये जो एक्सटीरियर एंगल है एक्स, इसको फाइंड आउट करना है। ऐसे यहाँ पर ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसको फाइंड आउट करना है। तो पहले बात करते हैं पार्ट ए की। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका उसके सॉल्यूशन की। और सबसे पहले हम करेंगे पार्ट ए। अब देखो यार, जब मैंने इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दिया था तब बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो आता है 360, है ना। देखो, इंटीरियर एंगल्स का सम अलग अलग होता है अलग अलग पॉलीगन में, ठीक है। लेकिन एक्सटीरियर एंगल की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो उन सभी का सम 360 होता है, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो। तो मतलब यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल को आपको एक ऑर्डर में लेना होता है। एक ऑर्डर का मतलब क्या है कि जैसे ट्रायंगल है, इसकी ये साइड अगर मैंने बढ़ाई है तो अगली बार ये साइड बढ़ाऊंगा, फिर अगली बार ये साइड बढ़ाऊंगा। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल का सम आएगा 360, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना है, ये है एक्स, ठीक। यहाँ पर ये कितना है, ये है 125, और अगला भी कितना है 125, ठीक है। बराबर में कितना आएगा 360। आप कहोगे ट्रायंगल के सभी एंगल का सम तो 180 होता है। हाँ 180 होता है, लेकिन वो इंटरनल एंगल की बात की जाती है, अंदर वाले कोणों की बात की जाती है। जो बाहर वाले हैं उनको जोड़ के 360 ही आता है ट्रायंगल में भी, ठीक है। तो इसके रीजन में मैंने लिख दिया सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360, जो मैंने आपको समझाया। अब इसको सॉल्व करना कितना आसान है यार। देखो यहाँ पर क्या है x, और यहाँ पे 125 और 125 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 250, और बराबर कितना है 360। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 अपनी जगह रहेगा। 250 प्लस में है वो माइनस में जाएगा, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि प्लस वाली चीज़ यहाँ माइनस में शिफ्ट होती है। असलियत में ये शिफ्टिंग नहीं होती है, असलियत में हम दोनों तरफ 250 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 110। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 110। कौन से पार्ट में, पहले पार्ट में, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसके दूसरे पार्ट की बात करूं तो देखो दूसरे पार्ट के लिए आप क्या करोगे, ध्यान दो। यहाँ पर भी जो भी एंगल्स हैं, ठीक है, उन्हीं में कोई एक एक्सटीरियर एंगल है x, और ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर ये सभी एक्सटीरियर एंगल का सम अगर किया जाए तो आना चाहिए फिर से 360। मैंने क्या बोला, इंटरनल एंगल का सम बदलता है, ट्रायंगल का अलग, क्वाड्रिलेटरल का अलग, पेंटागन का अलग, लेकिन जो एक्सटर्नल एंगल किसी एक ऑर्डर में लिए गए हैं उनका सम 360 ही रहता है, चाहे कोई भी पॉलीगन हो, है ना। तो यहाँ पर देखो हमें ये एक्सटीरियर एंगल नहीं पता, लेकिन ये भी नहीं पता। दिक्कत है कि ये पहले निकालना पड़ेगा, है ना। तो मान लेते हैं कि ये हो गया P। वैसे तो P90 होगा, आपको पता है क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, लीनियर पेयर है ना। बट फिर भी वो निकाल के दिखाना पड़ेगा कि आप निकाल के दिखाओ इसको, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ पार्ट बी की, तो पार्ट बी में पहले P प्लस 90 होगा 180। ऐसा क्यों हो गया सर, अभी समझाया मैंने आपको। देखो ये चौकोर सा जो निशान होता है ये 90 के लिए होता है, मतलब ये 90 है और ये P है, दोनों को जोड़ के आएगा 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो वही मैंने लिखा है P प्लस 90 इक्वल टू 180, ठीक है। यहाँ पे रीजन लिखोगे कि ये लीनियर पेयर है, ठीक है, क्योंकि x निकालने से पहले p निकालना पड़ेगा ना भाई, p की मदद से ही तो निकाल पाओगे। तो p कितना हो जाएगा, p भी 90 हो जाएगा। पता लग गया ना कैसे, अरे यार 90 माइनस में क्या होगा 180 माइनस 90, 90 बचा, तो p निकल गया। अब आ जाओ वापस से। अब देखो यहाँ पे अगर मैं जोड़ूँ x p 60, ये 90 का निशान है, 90 और 70, तो इन सबको जोड़ के फिर से 360 आना चाहिए, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा x, उसमें क्या जोड़ दिया p, उसमें क्या जोड़ दिया 60, फिर उसमें क्या जोड़ दिया 90, और लास्ट में क्या जोड़ा 70, बराबर कितना आ गया 360, ठीक है। मतलब सभी को जोड़ दिया जितने भी एक्सटर्नल एंगल थे, ठीक है ना, ये सारे यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं x p 60 90 70। अच्छा, क्यों आया 360, यही रीजन आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे छाप देते हैं, कौन दोबारा लिखने की मेहनत करे यार, वैसे भी आलस बहुत आता है मुझे।
देखो, ठीक है। तो यहाँ से अब p की वैल्यू रख दो पहले, तो x प्लस p की वैल्यू कितनी है 90, तो इसीलिए p की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ 90 प्लस, अच्छा इन सबको तो जोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 के आगे एक जीरो लगाओगे 220, यानी इन सबको जोड़ के आ गया 220 बराबर आ गया 360। अच्छा पेपर में आप ऐसे लाइन मत खींचना, है तो मैं समझाने के लिए ऐसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो, तो ये हो जाएगा x, ठीक है। 90 और 220 को जोड़ दो, तो 90 और 220 को जोड़ोगे 9 और 2 11, यानी कि हो जाएगा 310 बराबर में कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 360 अपनी जगह, प्लस का 310 माइनस में जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा -310, ठीक है। 60 में से 10 गया 50 बचा, 300 में से 300 गया 0, यानी कि कितना आ गया 50, ठीक है। 50 क्या 50 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों पार्ट मैंने आपको बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे अपने पर्सनल डाउट्स पूछना चाहते हैं व्हाट्सअप पे, साथ ही साथ आप क्लास 8 मैथ्स की जो NCERT के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक हैं, वो सभी बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ना चाहते हैं, तो आपको डाउनलोड करना है AK स्टडी ऐप प्ले स्टोर से। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स मिल जाएगा, जिसका प्राइस बहुत ही कम रखा है, पूरे 12 महीने के लिए, मतलब ये पूरे साल की फ़ीस है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे इतने कम प्राइस में अगर आप मंथली देखोगे तो कितना कम पड़ जाएगा, सोचो, इसको 12 से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्योंकि ये पूरे 12 महीनों की फ़ीस है। तो बहुत कम प्राइस में आपको ये पूरा कोर्स मिल रहा है, इसमें आप पूरे साल जो भी आपको डाउट आता है आप मुझसे व्हाट्सअप पे पूछ पाओगे, क्लास 8 मैथ से रिलेटेड डाउट, ठीक है। तो ये कोर्स आप ले सकते हैं अगर आपको बिल्कुल डीप लेवल पे पढ़नी है क्लास 8 की मैथ्स। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स, सेकंड पार्ट में बोला गया 15 साइड, ठीक है। तो देखो यार, अगर मैं बात करूं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन की और फर्स्ट पार्ट की बात करें हम, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स फर्स्ट पार्ट में कितनी दिया गई, नंबर ऑफ साइड को हम बोलेंगे स्मॉल n, कितना दिया गया है 9 साइड्स दी गई हैं, ठीक है। आपको याद रखना है इन अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, इन ए रेगुलर पॉलीगन ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड, यानी कि n के। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 360 डिवाइड बाई n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 9, तो कितना हो जाएगा ये 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1 0 1 0, यानी कितना बचेगा ये 40 डिग्री, यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल जो है इस केस में, ठीक है, वो कितना है 40 डिग्री। समझ में आ गई बात, ठीक। अच्छा ये तो था इसका पहला पार्ट। अब अगर मैं इसके दूसरे पार्ट की बात करूं, ठीक है, तो दूसरे पार्ट में बस आपको सेम करना है, बस n की वैल्यू 9 की जगह 15 ले लेना, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप क्या करो, मैं दोबारा मेहनत नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मैं आलसी हूँ यहाँ पे, तो इसी चीज़ को मैं छाप दे रहा हूँ दोबारा से, देखो ध्यान से देखना, यही चीज़ दोबारा छाप दो यहाँ पे यार, बस अब थोड़ी सी चालाकी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे 9 की जगह, ठीक है, 9 की जगह क्या लिख दूंगा 15, ठीक है, 9 की जगह क्या हो जाएगा 15, क्योंकि पार्ट बी में 15 साइड्स हैं, कितनी साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स हैं 15, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 15। तो वही फॉर्मूला लगेगा, रेगुलर पॉलीगन में ईच एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इतने के बराबर होता है। कंडीशन याद रखना, रेगुलर होना चाहिए पॉलीगन। अच्छा रेगुलर पॉलीगन याद है ना, ऐसा पॉलीगन जिसमें हर एक साइड आपस में बराबर हो, हर एक एंगल आपस में बराबर हो, ठीक है, यानी इक्विलेटरल और इक्वी एंगुलर हो। तो यहाँ से हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स हैं 15, 15 से काटना बहुत आसान है, 15 का पहाड़ा डायरेक्ट पढ़ लो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 36 में 30 गया तो 6 और 1 0 यानी 60, 15 चौके 60, यानी कि 24 डिग्री, ठीक है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा इस केस में 24 डिग्री, ठीक। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है, इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन 3, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24। तो मैंने लिखा लेट नंबर ऑफ साइड्स
लेट नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n। ठीक है, और यहाँ पे हमें ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया गया है 24 डिग्री। हमसे पूछा है नंबर ऑफ साइड कितना होगा, यानी n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 डिवाइड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि यार अगर नंबर ऑफ साइड निकालनी है तो ये नीचे आएगा, और अगर ये निकालना है तो नंबर ऑफ साइड नीचे लिखना, ये इधर लिख देना। ठीक है ना, वही फॉर्मूला है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा n बराबर नंबर ऑफ साइड बराबर 360 क्या है डिग्री, 360 डिग्री डिवाइड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 24 डिग्री। ठीक है, तो डिग्री से डिग्री गिर गया, 24 से काटोगे तो कितना आएगा 15। मेहनत करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी, क्योंकि यार अभी हमने देखा जब हम 15 से डिवाइड करते हैं तो 24 आता है, इसका मतलब 24 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। क्यों मेहनत करें हम। ठीक है ना भाई, आलस भी तो कोई चीज़ है। चलो यहाँ पे आ जाओ, चौथे की बात करते हैं। अब देखो चौथा क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 365। अगर इसका हर एक इंटीरियर एंगल 165 का है, ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ साइड्स होगा। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे, चलो मैंने लिखा लेट नंबर ऑफ साइड, लेट नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n। अच्छा, एक बात याद रखना, जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको उसमें नीचे क्या आता है एक्सटीरियर एंगल आता है, लेकिन यहाँ कहानी में लोचा है, यहाँ पर क्या है इंटीरियर एंगल है। तो अब एक काम क्या करो कि आप पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लो। हालांकि डायरेक्ट इंटीरियर से भी निकल जाएगा, है ना, बट वो थोड़ा लंबा तरीका पड़ेगा। इसीलिए आप क्या करो, इंटीरियर एंगल दिया है एक्सटीरियर निकाल लो। तो यहाँ पे आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि किसी भी पॉलीगन के, ठीक है, अगर हम एक इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो इनको जोड़ के आता है 180। इस बात को याद रखना, इंटीरियर एंगल और उसके साथ वाला एक्सटीरियर एंगल जोड़ो कितना आएगा 180। ठीक है, क्यों, जैसे मान लो अगर ये ट्रायंगल होता तो ये इसका इंटीरियर एंगल है, इसके जस्ट साथ वाला एक्सटीरियर ये रहा, इनको जोड़ोगे तो 180 क्यों आएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, सीधी लाइन बन जाएगी। अब मान लो ये ट्रायंगल ना होके कुछ और होता, मान लो क्वाड्रिलेटरल होता, तो जैसे कि ये इंटीरियर एंगल है, इसके साथ वाला ये एक्सटीरियर है, तो ये इनको जोड़ के 180। मतलब कुछ भी हो, कैसा भी पॉलीगन हो, ठीक है, कैसा भी पॉलीगन हो, ये इंटीरियर एंगल इसके साथ वाला एक्सटीरियर एंगल जोड़ के हमेशा 180 ही आएगा। तो इंटीरियर एंगल उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल का सम कितना 180 डिग्री, यानी कि ये हमेशा लीनियर पेयर ही होते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, एक और तरीका मैं आपको बता दूं कि मेरे कहने का मतलब है कि एक अगर आपको पता है तो 180 में से उसे माइनस कर दो, आपको दूसरा पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पे इंटीरियर पता है ना 165, तो इंटीरियर को अगर मैं यहाँ लिखूँगा प्लस जो भी चीज़ है, ठीक है, ये तो एज इट इज़ कॉपी कर दूंगा यहाँ पे। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो चीज़ है इसको एज इट इज़ कॉपी कर दूंगा मैं यहाँ पे। ये खतरनाक सी चीज़ कुछ आ गई, इसको हटाओ, कुछ ज़्यादा ही हट गया, वापस लाओ फिर हटाओ। ठीक है, इज़ इक्वल टू कितना 180 माइनस में जाएगा 165, यही तो होगा यार, ये माइनस में जाएगा। इसलिए आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी लिख सकते हो टाइम बचाने के लिए कि अगर आपको इंटीरियर पता है उसको घटा दो, 180 में से एक्सटीरियर निकल जाएगा। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको एक्सटीरियर पता है और इंटीरियर की जरूरत पड़ गई तो एक्सटीरियर घटा दो, इंटीरियर निकल जाएगा। आप डायरेक्ट ये कर सकते हो, ये आता क्यों ये मैंने समझा दिया। ठीक है, तो अब देखो यार यहाँ पर इसमें से ये माइनस करोगे कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, अब आपको एक्सटीरियर एंगल पता लग गया 15 डिग्री है, नंबर ऑफ साइड पूछा है, आप निकाल सकते हो यार, वही वाला फॉर्मूला लगाओगे क्या कि भाई नंबर ऑफ साइड इतने के बराबर होती है। मैं दोबारा क्यों लिखूं, है ना, जब मैंने ऊपर लिखा हुआ है तो। ठीक, क्योंकि आलस कभी कभी कर लेना चाहिए ना, आलस करने के लिए तो होता है। चलो तो यहाँ पे आ जाओ, कितना है 360 डिवाइड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल कितना निकला है जनाब 15 डिग्री। तो क्या इसकी जगह 15 लिख दूँ, हाँ 15 से डिवाइड करने में क्या मैं मेहनत करूँगा, नहीं, मैंने ऊपर अभी देखा है 15 से डिवाइड करते हैं 360 में 24 आता है ना, एक बार कर लिया था ना मैंने, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, फिर 15 चौके 60, तो दोबारा मेहनत नहीं करो।
जो काम चल रहा है आलस से चलने दो, ठीक है। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, सच में आलसी मत बन जाना। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। कह रहे कि क्या ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसमें हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। तो यहाँ पे इसका आपको डायरेक्ट हाँ जवाब में जवाब देना है। तो 360 से डिवाइड कर दो 22 को, तो नंबर ऑफ साइड यानी एन आएंगी। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो पॉसिबल है, नहीं होता तो नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा तो नहीं है, ठीक है। इसको करके कैसे दिखाएंगे मैं दिखा देता हूँ करके वैसे, और क्यों ऐसा हो रहा है ये भी बता देता हूँ। सॉल्यूशन 5 का पार्ट ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे चलो नंबर ऑफ साइड निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ साइड क्या होती है, 360 डिवाइड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल जो कि आया 22। हम यहाँ पे बोलेंगे हेयर, हेयर चाहे आप इसको डिवाइड करके देखना या कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, या फिर यूँ कह लो पॉइंट में आएगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, आप डिवाइड करके देख लेना, मैं देख चुका हूँ, ठीक है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे हेयर 360 इज नॉट डिविजिबल बाई 22। नॉट डिविजिबल मतलब नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई, ठीक है। सो n is not a integer। अच्छा n इंटीजर नहीं है तो इससे क्या होगा, n इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये एंगल पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि n है नंबर ऑफ साइड, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ साइड, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक काम करो, चाहे तो लिख लेना, लेट नंबर ऑफ साइड्स, लेट नंबर ऑफ साइड्स, अभी मैं समझाता हूँ मैंने से क्यों लिखा, नंबर ऑफ साइड्स n है। देखो यार किसी भी पॉलीगन में या तो 3 साइड होंगी, 3 से कम पे तो पॉलीगन ही नहीं बनेगा ना। किसी भी पॉलीगन में या तो 3 साइड होंगी या फिर 4 साइड होंगी, या वो पेंटागन होगा तो 1 2 3 4 5 साइड होंगी, हेक्सागन होगा तो 6 साइड होंगी, ठीक है। तो इस तरह से चलेगा, यानी कि नंबर ऑफ साइड जो होंगी ना वो कभी आधी अधूरी नहीं आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी में 3.5 साइड्स हों, 3.25 साइड हों, 4.25 साइड्स हों, ऐसी तो नहीं होगा, या 4.2 साइड्स हों, ऐसा नहीं होगा ना। तो यहाँ पे अगर डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट में आ रहा है कुछ, तो n की वैल्यू कोई पॉइंट में नहीं आएगी ऐसे। n क्या होना चाहिए, एक इंटीजर, बल्कि इंटीजर से भी ज़्यादा अच्छा रहेगा कहना एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 है या 3 से बड़ा है, क्योंकि 3 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो। तो यहाँ पे इंटीजर नहीं आ रहा ना ये डिवाइड करके, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसका मतलब है, ये इंप्लाई करता है, ये सूचित करता है कि एक्सटीरियर एंगल या ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ 22 डिग्री इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। आगे बात समझ में। अच्छा पार्ट बी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसका पार्ट ए था, अब बात कर लेते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या कह रहा है, पार्ट बी में कह रहा है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई। मतलब जो एक्सटीरियर था, मान लो अगर ये इंटीरियर होता तो क्या पॉसिबल था, हम लिखेंगे इफ 22 डिग्री इज इंटीरियर एंगल, इज इंटीरियर एंगल, देन ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा भाई। तो उस केस में एक्सटीरियर निकाल लो ना, हमें एक्सटीरियर की तो ज़रूरत है। मैंने अभी कहा कि 180 में से अगर इंटीरियर घटाओगे एक्सटीरियर मिल जाएगा, एक्सटीरियर घटाओगे इंटीरियर मिल जाएगा। यहाँ पे इंटीरियर है तो इंटीरियर घटाओगे एक्सटीरियर मिल जाएगा, ठीक है। कितना होगा ये 158 डिग्री, ठीक है 158 डिग्री। अब वही काम है यार, n निकालो, n क्या होता है 360 डिवाइड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल जो कि इस केस में 158, ठीक है। अब करके देख लेना, ये भी डिवाइड पूरा पूरा नहीं होगा तो इसका मतलब है नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्या नॉट पॉसिबल, ये वाला एक्सटीरियर एंगल नॉट पॉसिबल। अगर ये एक्सटीरियर एंगल नॉट पॉसिबल तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आ रहा है इंटीरियर वो भी नॉट पॉसिबल है ना। तो सीधा सीधा लिख दोगे कि भैया ये वाला एंगल, ठीक है, इंटीरियर भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें कह रहा है व्हाट इज मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन एंड वाई, ठीक है। तो चलो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं।
ठीक है। तो हम बोलेंगे मिनिमम, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, मैं समझाऊंगा मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। हम बोलेंगे मिनिमम इंटीरियर एंगल इज पॉसिबल इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो पहली बात तो रेगुलर की बात की गई ना, तो सबसे जो मिनिमम इंटीरियर एंगल है वो ट्रायंगल में पॉसिबल है, क्योंकि ट्रायंगल रेगुलर है। रेगुलर की बात करें तो रेगुलर ट्रायंगल मतलब इसकी तीनों साइड बराबर हो, वो क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, देखो बात की जा रही है इंटीरियर एंगल की, ध्यान से देखना। अगर नंबर ऑफ साइड 3 है यानी ट्रायंगल बनेगा, नंबर ऑफ साइड 4 हैं क्वाड्रिलेटरल बनेगा, इसके बाद पेंटागन बनेगा, 1 2 3 4 5, मान लो ऐसे, ये तो कुछ और ही बन गया। ठीक है, यहाँ पे इससे बनाता हूँ, 1 2 3 4 5, है ना, इस तरह चलता रहेगा। देखो यहाँ पे इंटीरियर एंगल का सम होता है 180, यहाँ पे होता है 360, यहाँ पे होता है 540। मैं इंटीरियर की बात कर रहा हूँ, एक्सटीरियर की नहीं। जिसको नहीं पता वो याद रखना कि इंटीरियर एंगल के लिए सम का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम है। एक्सटीरियर तो सबके 360 होते हैं, लेकिन इंटीरियर अलग अलग होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड। जैसे ट्रायंगल में 3 साइड हैं तो यहाँ पे 3 रख दो, 3 में से 2 गया 1, 1 गुणा 180, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये डिग्री है यहाँ पे। और इसी तरह से क्वाड्रिलेटर में 4 साइड हैं तो यहाँ पे एन की जगह 4 रख दो, 4 में से 2 गया 2, 2 गुणा में 180 यानी 360। पेंटागन में 1 2 3 4 5 साइड हैं तो एन की जगह 5 रख दो, 5 में से 2 गया 3, 3 इंटू में 180 यानी कि हो जाएगा 8 18 54 यानी 540। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यार, अगर मैं ईच एंगल निकालूं तो ईच एंगल मतलब यहाँ पे 3 एंगल हैं, तीनों बराबर बराबर है, रेगुलर हैं सब कुछ मान लो। तो यहाँ पे ईच एंगल पड़ेगा 180 बटे में 3 यानी 60 डिग्री का। यहाँ पे अगर मैं निकालूं तो 360 टोटल एंगल का सम आ रहा है। टोटल 4 एंगल हैं तो चारों में डिवाइड कर दो बराबर बराबर, 90 डिग्री का पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टोटल 540 आ रहा है, 5 एंगल हैं, डिवाइड करोगे 108 पड़ेगा। अब देख रहे हो यार, जैसे जैसे पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड बढ़ रही हैं ईच एंगल बढ़ता ही जा रहा है। आप ऐसे और आगे जाओगे और बढ़ता जाएगा। तो सबसे मिनिमम कहाँ पे पॉसिबल है, ट्रायंगल में ही तो। और ट्रायंगल ये बराबर बराबर साइड्स होंगी, बराबर बराबर एंगल्स होंगे, तभी रेगुलर पॉलीगन बनेगा। तो उस केस में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, और इक्विलेटरल एंगल का हर एक एंगल 60 आएगा। तो समझ में आ गया ट्रायंगल में ही क्यों पॉसिबल है मिनिमम एंगल। कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई, पक्का ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। चलो तो अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे अब हम कहेंगे ये ट्रायंगल में पॉसिबल है एंड मिनिमम एंगल, ठीक है, एंड मिनिमम एंगल बराबर है टोटल ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिवाइड बाई 3 कर दो, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। पार्ट ए समझ में आ गया। पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट ए तो समझ में आ गया होगा, पार्ट बी देखो। पार्ट बी में कह रहा है व्हाट इज मैक्सिमम एक्सटीरियर पॉसिबल। तो यार मैक्सिमम एक्सटीरियर पॉसिबल कब होगा, देखो यार इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर को जोड़ के आता है 180, है ना। तो अगर एक को मैक्सिमम करना है तो दूसरे वाले को मिनिमम कर दो। मेरे कहने का मतलब है कि 2 लोग हैं जिनमें आपको 180 रुपये बांटने हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। आपके पास रुपये 180 हैं तो इसको कम से कम दो यार। इसको 1 रुपये दोगे तो इसको 179 मिल जाएंगे, जोड़ के 180 आ जाएगा। इसको 2 रुपये दोगे तो इसको 178 मिल जाएंगे। इसको 0 रुपये दोगे तो इसको ज़्यादा ज़्यादा 180 मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे भैया कम से, ये जो कम वाला बंदा है ना, ये कह रहा है कम से कम मैं 60 रुपये लूँगा, 1-2 रुपये से काम ही चलेगा। यानी कम से कम इसको 60 देने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे 120 ही दे पाओगे। यानी कि या तो 60 ले रहा है या उससे ज़्यादा ले रहा है ना, ये तो मतलब है। मिनिमम 60 का मतलब क्या है, कम से कम 60, यानी कम से कम 60 तो लेगा ही ना। तो जाहिर सी बात ये भैया कि मैक्सिमम निकालना है तो 180 में से मिनिमम क्या था 60, वो माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि ये एक्सटीरियर है और ये वाला इंटीरियर था। अंदर वाला कम से कम 60 होगा, तो उसी कम से कम को हटा दो, जो बचेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटीरियर आपको 120 डिग्री का मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जितने भी कराए मैंने। फिर से मैं आपको याद दिला दूँ
कि अगर आपको क्लास 8 की मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़नी है, डाउट के साथ आपको व्हाट्सएप पे डाउट भी पूछने हैं, तो आप ये कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।